तो चलिए सीधे बात करते हैं यूनियन बजट 2026 की। देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और इसका मार्केट और आपके पैसों पर क्या असर पड़ने वाला है। बजट आते ही जो एक हेडलाइन थी ना, जिसने पूरे मार्केट का मूड खराब कर दिया, वो थी एक सरप्राइज टैक्स हाइक। मतलब ट्रेडर्स के लिए ये खबर अच्छी नहीं थी। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, समझते हैं कि आखिर बदल क्या रहा है और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर इसका क्या असर हो सकता है। देखिए, सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी लगता है, उसे बढ़ा दिया है। सरकार का कहना है कि वो F&O क्रेज को थोड़ा कंट्रोल करना चाहती है। सीधा सीधा मतलब ये है कि अब F&O में ट्रेड करना थोड़ा सा और महंगा हो जाएगा। अब एसटीटी है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का टर्नओवर टैक्स है। मतलब आप जितना ज्यादा खरीद फरोख्त करेंगे, ये टैक्स उतना ही ज्यादा लगेगा। तो बार बार ट्रेडिंग करने वालों पर इसका असर ज्यादा होगा। एक और बड़ा बदलाव है बायबैक टैक्स को लेकर। कई बार कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बायबैक का रास्ता अपनाती थी, तो अब सरकार ने उस पर भी लगाम कस दी है। अब प्रमोटर्स को बायबैक पर एक स्पेशल टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीज अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हैं, तो अब मैच्योरिटी पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। पहले ऐसा नहीं था। तो ये तो हुई टैक्स की बात। अब देखते हैं कि सरकार पैसा लगा कहाँ रही है, क्योंकि इससे हमें गवर्नमेंट की बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का अंदाजा लगता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर सामने आता है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च करने वाली है। इसके लिए एक बहुत बड़ा पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट रखा गया है, जो इकॉनमी को एक तगड़ा बूस्ट दे सकता है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स होता क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे नई सड़कें बनाना, पुल बनाना, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना। ये सब वो चीज़ें हैं जिनसे देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स ही नहीं, छोटे और मीडियम बिजनेस यानी एसएमईज के लिए भी अच्छी खबर है। उनके लिए एक डेडिकेटेड एसएमई ग्रोथ फंड बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, नेशनल सिक्योरिटी भी एक बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए डिफेंस बजट को भी पिछले साल के मुकाबले 4.6% बढ़ाया गया है। तो इस खर्चे से एक बात तो साफ हो जाती है कि सरकार की नज़र में कौन से सेक्टर इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तक शामिल हैं। इन सभी सेक्टर्स को बड़े इंसेंटिव्स दिए गए हैं ताकि इनमें इन्वेस्टमेंट आए और ये मॉडर्नाइज हों। जैसे एक उदाहरण देखिए, सरकार भारत को एक ग्लोबल डेटा हब बनाना चाहती है और इसके लिए विदेशी कंपनियों को जो इंडिया से क्लाउड सर्विसेज देंगी, उन्हें एक बहुत ही लंबा टैक्स हॉलिडे दिया गया है। इससे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस भी साफ दिखता है। जैसे कि पूर्वोदय इनिशिएटिव के तहत पूर्वी भारत में नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ये ई मोबिलिटी को लेकर एक बड़ा कदम है। तो ठीक है, ये सारे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। इस मार्केट में अगला कदम क्या हो? देखिए, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें तो हल्की फुल्की गिरावट दिख रही है। लेकिन अगर आप अंदर झांक कर देखें तो कई अलग अलग स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो एक तरह से जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए यहाँ मौके भी बन सकते हैं। तो जो लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपीज करते हैं, उनके लिए सलाह काफ़ी सीधी है। अपनी एसआईपीज चालू रखें, क्योंकि जब मार्केट नीचे होता है तो आपको कम दाम पर ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिपोर्ट में एक मॉडल पोर्टफोलियो भी दिया गया है। इसमें फाइनेंशियल और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स पर काफ़ी जोर दिया गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि बजट का फोकस तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है, लेकिन मार्केट में अभी थोड़ी घबराहट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक इन्वेस्टर इस लॉन्ग टर्म विजन और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाए।